ओम शांति। आज बाबा की 23 जून 2021 की वाणी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। प्रश्न है, इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है? इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है? बाबा ने कहा कि बाबा कहते, मीठे बच्चे इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो। अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो। बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत। विष को छोड़ अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है। इसलिए रात दिन मेहनत कर देही अभिमानी बनो। अंतिम जन्म में बाप से वर्षा ले लो। ओम शांति। शांति धाम विश्रामपुरी है। इस दुनिया से सब थके हुए हैं। चाहते हैं कि हम अपने सुख धाम शांति धाम हम अपने सुख धाम में जाए। ये दुनिया अच्छी नहीं लगती। स्वर्ग को देखते हैं तो नरक से दिल कैसे लगे। अच्छी चीज देखेंगे तो वो वाली चीज तो अच्छी नहीं लगेगी ना, बुरी चीज तो नेचुरल है। तो बाबा भी कहते, जब हम बच्चे स्वर्ग को देखते हैं तो नरक अच्छा नहीं लगता। ब्रह्मा बाबा को भी जब साक्षात्कार हुआ सत्युग की दुनिया का, तो बाबा ने कहा, मैं तो अभी तक ये समझता था कि मैं तो रत्नों का व्यापार कर रहा हूँ, हीरो का व्यापार कर रहा हूँ, लेकिन ये तो पत्थर है। क्योंकि सत्युग के जो हीरे जवाहरात देखे, उनके सामने तो ये कलयुग के हीरे पत्थर दिखाई दिए। कहते हैं, बाबा जल्दी करो, इस दुख धाम से ले चलो। बाप भी समझाते हैं, यह तो छीछी दुनिया है। इनका नाम ही है डेविल वर्ल्ड, नरक। यह कोई अच्छा अक्षर है क्या? कहाँ डीटी वर्ल्ड और कहाँ डेविल वर्ल्ड। इस डेविल वर्ल्ड में सब तंग हो गए हैं, परंतु वापिस को जा नहीं सकते। तमो प्रधानता की खाद पड़ी हुई है। वह खाद आत्मा से निकले, उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो अच्छे पुरुषार्थी है, उनकी अवस्था पिछाड़ी में अच्छी हो जाएगी। किसकी? जो अच्छे पुरुषार्थी है। तो जो अपने जीवन के दौरान बाबा के इस ज्ञान से अपने आप को तैयार करने का पुरुषार्थ करते हैं, उनकी ही अवस्था पिछाड़ी में अच्छी होगी। एंड मोमेंट पर जैसे कोई भी स्टूडेंट तैयारी करता है तो मार्क्स मिलती है, कभी फेल होते, कभी पास मार्क्स मिल जाते, कभी उसको मास प्रमोशन दे देते, 1-2 मार्क्स होती है। क्यों? क्योंकि एंड मोमेंट पर पुरुषार्थ किया पढ़ाई का। और जो शुरू से लेकर के सारा साल मेहनत करता है तो वो स्कॉलर बन जाता है। तो ऐसे ही हम बच्चे भी
बहुत काल का अभ्यास करेंगे तो अंत में अवस्था अच्छी होगी। ये पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, अब तो बाकी थोड़े रोज है। जब तक बाप आकर वापस न ले जाए तब तक कोई वापिस जा नहीं सकते। दुनिया में दुख है ना, घर में भी कोई ना कोई दुख रहता है। तुम बच्चों की दिल में है बाबा अब हमें दुखों से छुड़ाने आई है। जो अच्छे निश्चय बुद्धि है वह बाप की याद को कभी भूलते नहीं। उनको कहा ही जाता है सर्व का दुख हरता हूं। बच्चे ही पहचानते हैं, अगर सब पहचान ले तो फिर इतने सब मनुष्य कहाँ आकर बैठे, यह हो न सके। इसलिए ड्रामा में युक्ति भी ऐसी रची हुई है। जो श्रीमत पर चलते हैं वही ऊंच पद पा सकते हैं, वह तो ठीक है। सजाए खाकर भी शांति धाम अथवा पावन दुनिया में जाएंगे। श्रीमत पर चलेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, और अगर श्रीमत पर नहीं चले तो सजाए खाकर भी आत्मा पावन तो बनेगी, घर तो जाएगी। तो श्रीमत पर ही आधार है, पढ़ाई पर ही आधार है, याद के ऊपर ही आधार है। परंतु उच्च पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े। दूसरा, पावन बनने बिगर पावन दुनिया में जा न सके। यह जो कहते हैं कि फलाना ज्योति ज्योत समाया वापिस गया, यह हो नहीं सकता, क्योंकि इम्प्योर आत्मा वापिस जा नहीं सकती है। जो पहले पहले सृष्टि पर आए हैं लक्ष्मी नारायण, वह भी वापिस जा नहीं सकते, तो और कोई कैसे जा सकते हैं। इतने ऊंच महाराजा महारानी वो ही अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो बाकी कोई आत्मा कैसे जा सकती है। इनके भी अब 84 जन्म पूरे हुए, अब जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। सब पुकारते ही है एक बाप को, ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर। वह गॉड फादर है, दुख हरता सुख करता। कृष्णा आदि और किसको थोड़ी पुकारते हैं। क्रिश्चियन हो मुसलमान हो, सब वो गॉड फादर के बुलाते हैं। आत्मा बुलाती है अपने फादर को। फादर कहते तब है जब समझते हैं हम आत्मा है। आत्मा भी कोई चीज है ना, आत्मा कोई बड़ी चीज नहीं है, वह तो एक स्टार है और अति सूक्ष्म है। जैसे बाबा है वैसे ही आत्मा का स्वरूप है। तो चलो अभी आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाए। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान आ रहा, पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के
इसी राजपथ पर चल कर तुम मानो अपना बसेरा। तन से प्यारे पर मानो तो प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे बाबा है वैसे ही आत्मा का स्वरूप है। अब तुम बाप की महिमा करते हो। वह सत्य चित्त है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। तुम्हारी आत्मा भी उनके समान बनती है। तुम्हारी बुद्धि में अब सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ गया है और कोई मनुष्य मात्र में ये ज्ञान है नहीं। सारा भारत, सारी विलायत ढूंढ लो, कोई को पता नहीं है। ये ज्ञान ही ऐसा है जो सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। आत्मा 84 जन्मों का पार्ट बजाती है। 84 लाख तो इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का तो कोई वर्णन ही न कर सके। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम सुनाते हैं। वह सब सुनते हुए भी पत्थर बुद्धि समझते नहीं कि 84 लाख जन्म हो तो कोई सुना ही कैसे सकते। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, हमने 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा ने भी 84 जन्म लिए हैं। विष्णु ने भी 84 जन्म लिए हैं, क्योंकि ब्रह्मा की आत्मा ही विष्णु बनती है और विष्णु की आत्मा ही 84 जन्म ले 5000 वर्ष की सीढ़ी उतर ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म ले फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। यह भी समझने की बात है ना। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद आकर समझाता हूँ। 5000 वर्ष का चक्र है। अभी तुमने वर्णों का राज भी समझा है, हम सो का अर्थ भी समझा है। हम आत्मा सो देवता बनते हैं, फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य शूद्र बनते हैं। इतने इतने जन्म लेते हैं, फिर हम सो ब्राह्मण बनते हैं।
ब्राह्मणों का यह एक जन्म है, ये है ही तुम्हारा हीरे जैसा जन्म। बाप कहते हैं यह तुम्हारा उत्तम शरीर है, इससे तुम स्वर्ग का वर्षा पा सकते हो, इसलिए अब और कोई तरफ भटको मत, ज्ञान अमृत पियो। समझ में भी आता है बरोबर 84 जन्म लेते हैं। तुम पहले सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर सतो बने, फिर चांदी की खाद पड़ी। एकदम पूरा हिसाब बताते हैं। अब गवर्नमेंट भी कहती है सोने में खाद मिलाओ, अलाई मिलाओ, 14 कैरेट सोना पहनो। सोने में खाद डालना यह भारतवासी अपशुगन समझते हैं। शादी कराते हैं तो एकदम सच्चा सोना पहनते हैं, 24 कैरेट सोना। आजकल तो जैसे होलमार्क वाला सोना होता है। तो बाबा कहता है कि मिक्स सोना अपशुगन समझते हैं। सोने पर भी भारतवासियों का बहुत प्यार है। क्यों? क्यों? क्यों है ऐसा? भारत ही सोने की चिड़िया थी ना, लेकिन इसीलिए इसलिए भारतवासियों को सोने से बहुत प्यार है। और बाबा ने क्या बताया? से ही सोना पहना हुआ है। क्या? सतयुग से आत्माओं ने सोना पहना हुआ है, इसलिए सोने से बहुत प्यार है। इसमें काट नहीं लगती, जंक नहीं लगती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे जवाब निकल रहे हैं। तो बाबा ने कहा क्यों भारत की बात मत पूछो, सतयुग में तो सोने के महल थे, सोने की ईंटें थी। जैसे यहाँ ईंटों की ढेरी लगती है ना, वहां सोने चांदी की ढेरी रहती है। तो रहते ही थे हम सोने हीरे के महल में, सोने चांदी के हीरे के महलों में। खाना खाते थे सोने की थाली में, गोल्डन स्पून इन माउथ था। जो अशरफियों, तो व्यवहार में अशरफिया यूज करते थे। सोने की गिन्नी बोलते, सॉरी, अशरफिया सोने की गिन्नी। तो हम तो रहते ही थे, पलते ही थे सोने के अंदर। जैसे कृष्ण के लिए दिखाते हैं ना कि कृष्ण छोटा बच्चा, तो उसके सारे खिलौने सोने के मंदिरों में होते हैं ना। उसका वो बजने वाला भी सोने का, उसके जो वो गाय वो भी सोने की। तो हर चीज उसकी सोने की दिखाते हैं। तो इतने सोने में पले हुई हम आत्माएं है, तो जरूर सोने से प्यार होगा। इसलिए बाबा ने कहा ना, अपशुगन समझते अगर मिलाते हैं तो। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं। उसने सोने की ईंटें देखी, सोचा ले जाता हूँ। नीचे उतरा, देखा तो कुछ भी नहीं है। कुछ न कुछ बात लगती है। बच्चियां समझती है अभी हम फिर से स्वर्ग में जाते हैं। फिर अगर पति आदि तंग करते हैं तो बेचारी अंदर में रोती है, कब हम सुख धाम में जाएंगे। बाबा अब जल्दी करो। बाप कहते हैं बच्चे जल्दी कैसे करूं, पहले तुम योग बल से अपना किचड़ा तो निकालो। हम तैयार है नहीं, और बाबा को कहते बाबा जल्दी करो। देखो बच्चे कैसे वंडरफुल है।
बाप कहते योग की यात्रा पर रहो, बाप धीरज देते हैं, पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ, गाते भी है, सर्व का सद्गति दाता एक है। यहाँ की ही बात है। अकासुर बकासुर यह सब बातें इस संगम समय की है। ये है ही आसुरी दुनिया। तो बाप समझाते हैं, मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ। जब सारा जड़ भूत अवस्था को पाता है। तुम जानते हो सत्युग में हर चीज सतो प्रधान होती है। यहाँ इतने पंछी जानवर आदि हैं, ये सब इतने वहां नहीं होंगे। या तो कितने सारे हैं, सब नहीं होंगे। जो सत्युगी दुनिया के पशु जानवर पंछी आदि होंगे ना, वो लिमिटेड होंगे, क्योंकि वहां तो है ही लिमिटेड पॉपुलेशन। बड़े आदमियों के पास अच्छी सफाई रहती है, उन्हों के रहने का स्थान फर्नीचर आदि बहुत अच्छा होता है। तुम भी इतने ऊंचे देवताएं होते बनते हो, वहां ऐसी कोई छीछी चीज रह न सके। वहां गाय ही होगी, भैंस नहीं होगी। तो गायों के लिए अलग होगा। वहां महल के पास कुछ नहीं होगा। बाबा ने कहा ना, कोई छीछी चीज नहीं। यहाँ तो मच्छरों आदि अनेक प्रकार की बीमारियां, कितनी गंदगी रहती है। गाँवों में इतना गंद नहीं रहता, बड़े बड़े शहरों में बहुत गंदगी रहती है, क्योंकि बहुत मनुष्य हो गए हैं, रहने की जगह नहीं है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। देखो तो यहाँ कलयुगी दुनिया में रहने की जगह नहीं मिलती, और सत्युग में हम पूरे विश्व के मालिक बनते हैं। पूरी विश्व, सारी दुनिया एक भारत कहलाती है, और उसके हम मालिक बनते हैं। बहुत मनुष्य गाते हैं, घट में ही ब्रह्मा, घट में ही विष्णु, घट में ही 9 लाख तारे। ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते हैं, विष्णु के साथ सितारे भी हैं। सत्युग में यह देवता बनते हैं, तो इतने थोड़े ही होते हैं। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। सत्युग में तो बहुत थोड़े होंगे, मीठी नदियों के ऊपर रहते होंगे। यहाँ नदियों से बहुत कैनाल्स निकलते हैं, वहां कैनाल्स आदि थोड़ी होती है। मुट्ठी जितने जो मनुष्य होते हैं, है ना, बहुत अभी की कंपैरिजन में वहां मुट्ठी कहेंगे कि बहुत कम पॉपुलेशन, जनसंख्या होती है। इतने के लिए गंगा जमुना तो है ही, मुट्ठी जितने मनुष्यों के लिए गंगा जमुना का पानी बहुत है, इनफ है। उन नदियों के ही आसपास रहते हैं। मीठी नदियों के किनारे पर महल होते हैं। लक्ष्मी नारायण का महल जमुना के कंठे पर होगा। उस समय जमुना मीठी नदी होगी। 5 तत्व भी देवताओं के गुलाम बन जाते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये 5 तत्व भी गुलाम बन जाते, माना प्रकृति दासी बनती है। जी हजूर करेगी, सलाम भरेगी, लेकिन वो कब भरेगी? जब अभी हमने प्रकृति को सुख दिया है, प्रकृति की रक्षक बनकर के रक्षा की है, प्रकृति को संभाला है, प्रकृति जीत बनी है, तब वहां प्रकृति गुलाम बनेगी। कभी भी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती, कभी नदी उछल नहीं खाती। नाम ही है स्वर्ग, फिर क्या?
दिन में भी बरसात नहीं होगी, वहां रात को बरसात होगी, सुबह में देखो सब नीट एंड क्लीन, कोई गंदगी आदि नहीं होगी, कीचड़ नहीं होगा, क्योंकि जहां जहां जमीन होगी ना वहां वहां गार्डन होंगे। अभी जैसा नहीं होगा। हाँ, तो रोड भी तो कितनी अच्छी है, काली रोड थोड़ी होगी, काली चीज कोई नहीं होती वहां। इसलिए वहां सोने के पहाड़ होंगे, सोने की रेत होगी, सोने की ईंटें होगी, और रास्ता भी सोने की रेत से बना हुआ होगा। और रोड ट्रांसपोर्टेशन तो है नहीं, एयर ट्रांसपोर्टेशन है, पुष्पक विमान में घूमेंगे, कभी अकेले घूमने जाएंगे, कभी फैमिली के साथ जाएंगे। 1 सीटर, 2 सीटर, 4 सीटर का पुष्पक विमान होगा। संकल्प रूपी बटन दबाओ, उड़ने लगेगा, उसको रनवे की जरूरत नहीं है, सीधा ही नीचे उतर सकता है, सीधा ही ऊपर उड़ सकता है। जैसे अभी आवाज से भी तेज गति से प्लेन्स बनाते रहते हैं ना, तो ये सारी नई दुनिया की एडवांस टेक्नोलॉजी अभी यूज एक्सपेरिमेंट कर रही है। फिर ये एडवांस टेक्नोलॉजी सतयुग में काम में आएगी। इसलिए बाबा कहता है नाम ही है स्वर्ग, फिर क्या चाहिए। अब कहते हैं स्वर्ग की आयु इतने वर्ष है। अच्छा भला वहां कौन राज्य करते थे, यह तो बताओ। बाबा ने भी इस मैसेज में कहा ना पिछले गुरुवार के, कि तुम ब्राह्मणों को कमेंट्री करा के योग कराते हो, चाहे बाहर वाले, आने वाली नई दुनिया की कमेंट्री कराओ, तो ये पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। तो बाबा कहते हैं ये स्मृति में लाओ कि मैं सतयुग में कैसी थी, कैसे मेरे महल थे, मैं कैसे रहती थी, प्रकृति कैसे सेवा करती थी, पशु पक्षी कैसे मनोरंजन करते थे, कैसे फल फूल आदि रस से भरे हुए थे, 56 भोग रोज खाते थे, दिन में कई बार ड्रेस चेंज करते थे, पढ़ाई में नृत्य होता था, पेंटिंग होती थी। तो इमर्ज करो अपना वो सतयुगी दुनिया वाला संस्कार, तो कितनी खुशी मिलेगी। तुम जानते हो हम कल पहले माफी की ये पार्ट बजा रहे हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकारों के असुरों के विघ्न पड़ेंगे। फिर मनुष्य समझते हैं असुर लोग ऊपर से गंध गोबर आदि डालते थे, परंतु नहीं, तुम देखते हो कितने विघ्न पड़ती है। शिव बाबा ने रचे हुए इस ज्ञान यज्ञ में कितने विघ्न पड़ते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होता है तब तो पाप का घड़ा भरेगा। बाप कहते हैं थोड़ा सहन करना पड़ेगा। तुम अपने बाप और वर्षे को याद करते रहो, मार खाने समय भी बुद्धि में याद करो शिवा। तुमको तो बुद्धि में ज्ञान है, किसको फांसी पर चढ़ाते हैं तो पादरी लोग कहते हैं गॉडफादर को याद करो। ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट को याद करो, गॉडफादर कहेंगे। इशारा गॉड के लिए ही करते हैं। वह इतना लवली है सब उनको पुकारते हैं, आत्मा ही पुकारती है। अब देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। 63 जन्म तुम देह अभिमान में रहते हो, अभी से एक जन्म में वह आधा कल की आदत मिटानी है। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे।
कितनी उच्च प्राप्ति है, तो रात दिन इसी कोशिश में रहना पड़े। कौन सी कोशिश में? प्राप्ति कि कितनी ऊंची भारी प्राप्ति है, तो प्राप्ति के पीछे दिन रात हमें रहना है, अर्थात पुरुषार्थ करना है। मनुष्य धंधे आदि के लिए भी मेहनत करते हैं। आमदनी में मनुष्य को कभी जुटका या उबासी नहीं आएगी, क्योंकि आमदनी है, कमाई दिखती है, पैसे की खुशी रहती है, थकने की बात ही नहीं रहती। बाबा भी अनुभवी है ना, ब्रह्मा बाबा अनुभवी है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी लौकिक जीवन में व्यापारी थे, हीरे जवाहरात के। तो बाबा को सब प्रकार के अनुभव है। रात को स्टीमर्स आते थे तो आकर माल खरीद करते थे। जब तक ग्राहक की जेब खाली न करे तब तक उनको छोड़े नहीं। देखो कितना अनुभवी है बाबा, कि रात को उस समय तो स्टीमर ही थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो स्टीमर में माल आता था, तो स्टीमर तो कभी भी पहुंच सकती है, उसके लिए तो कोई ऐसा है नहीं ट्रेन प्लेन जैसा कि बस जैसा कि इसी टाइम पर निकलेगी इसी टाइम पर पहुंचेगी। तो किसी भी टाइम पहुंचती, रात को भी पहुंचती। तो बाबा कहते रात को भी माल खरीद करते थे। बाबा ने रथ भी पूरा अनुभवी लिया है, इसने सब अनुभव किया है। गावड़े का छोरा भी था, 10 आने अनाज बेचता था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने दादा लेखराज के रूप में जब बिजनेस शुरू किया तब अनाज का बिजनेस शुरू किया था। पहले से ही बाबा हीरे जवाहरात के व्यापारी नहीं थे, पहले अनाज का व्यापार था, उसमें सीखे। फिर धीरे धीरे करते करते बाबा के अंदर सूझ बहुत थी, तो धीरे धीरे करते बाबा हीरे जवाहरात के बहुत बड़े व्यापारी बन गए। अभी तो देखो विश्व का मालिक बनते हैं। एकदम गावड़े का था, फिर चढ़ गया तो एकदम जवाहरात के धंधे में लग गया। बस जवाहरात की बात, बिजनेस ही वही करते थे, तो बुद्धि में वही बिजनेस घूमता रहेगा। यह फिर है सच्चे जवाहरात, यह होता है रॉयल व्यापार। बाबा बहुत अनुभवी है। बाबा वाइसरॉय आदि के घर में ऐसे जाते थे जैसे अपना घर। ये अभी ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी शिव बाबा सुना रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा क्या थे पहले। वो अव्यक्त मुरली में भी हमने वही सुना ना, कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी सुना रही है कि ब्रह्मा बाबा के सामने क्या क्या बातें आई, और ब्रह्मा बाबा निश्चय बुद्धि बन करके कैसे उन सब बातों को क्रॉस किया, उन विघ्नों को पार किया। तो भगवान स्वयं बैठ करके अपने बच्चे की निश्चय बुद्धि की कहानियां सुना रहे। विघ्न जीत कैसे बने वो कहानियां सुना रहे। आज भी बाबा की मुरली में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की महिमा कर रहे हैं, उसमें भी ब्रह्मा बाबा की महिमा बताई है। तो जिसकी महिमा भगवान बैठ करके करे वो आत्मा कितनी पद्मा पदम भाग्यशाली, और उस आत्मा ने भी कितना भगवान को रिटर्न दिया। तो ब्रह्मा बाबा ने तो रिटर्न में अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास सब समर्पित कर दिया,
सब अर्पण किया। तो बाबा कहते कि ब्रह्मा बाबा जब वाइसरॉय के आदि के घर में ऐसे जाते थे जैसे अपना घर। बाबा के रिलेशन सबके साथ बहुत अच्छे थे, घरेलू रिलेशन थे। बाबा को परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इनको फिर कहा जाता है अविनाशी ज्ञान रतन। जितना यह बुद्धि में धारण करेंगे इससे तुम पदम पति बनेंगे। शिव बाबा को कहा जाता है सौदागर रत्नागर। उनकी महिमा भी गाते हैं, फिर कह देते सर्वव्यापी है। महिमा के साथ फिर इतनी ग्लानि, कैसी हालत हो गई है भक्ति मार्ग की। बाप कहते हैं जब भक्ति पूरी होती है तब भक्तों का रक्षक बाप आते हैं। बहुत भक्ति कौन करते हैं यह भी सिद्ध हो जाते हैं। सबसे जास्ती भक्ति तुम करते हो। वही आकर पहले पहले ब्राह्मण बनते हैं और बाप से वर्षा लेते हैं फिर से पूज्य बनने का। रावण ने पुजारी बनाया है, बाप पूज्य बनाते हैं। यह है भगवान वाच। भगवान एक है, दो तीन भगवान होते नहीं। गीता भगवान की गाई हुई है। शिव भगवान वाच के बदले कृष्ण का नाम ठोक दिया है, तो कितना फर्क हो गया। ड्रामानुसार फिर भी गीता का नाम ऐसे बदलना है। फिर बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। बाप पावन बनाते हैं, रावण पतित बनाते हैं। तो समझने की कितनी बुद्धि चाहिए। श्रीमत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ही एक बाप की। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बाप की मत से ही बने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। इस एक जन्म में 63 जन्मों के पुराने देह अभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है। दूसरा, इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है। इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है। सतो प्रधान बनना है। अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। वरदान, सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। सभी शिक्षाओं का सार है कि कोई भी कर्म से देखने, उठने, बैठने, चलने, सोने से फरिश्तापन दिखाई दे। सभी शिक्षाओं का सार है कि कोई भी कर्म से देखने, उठने, बैठने, बोलने, चलने, सोने से फरिश्ता। हमारा उठना, बैठना, बोलना, खाना, पीना, देखना सब फरिश्तों जैसा। हर कर्म में अलौकिकता। कोई भी लौकिकता कर्म व संस्कारों में न हो। सोचना, करना, बोलना सब समान। ऐसे नहीं कि सोचते तो थे,
कि यह न करें, लेकिन कर लिया। जब तीनों ही एक समान और बाप समान हो, तब कहेंगे श्रेष्ठ व सर्वोत्तम पुरुषार्थी। श्लोगन है, जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं के अधिकारी बनना। हमारा आज का सोमान है, मैं सफलता स्वरूप हूँ। मैं सफलता स्वरूप हूँ। जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा सेवा के सहयोग के कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी। मम्मा की विशेषता, मम्मा के जीवन की मुख्य धारणा। मम्मा सदा अपने शांत स्वधर्म में स्थित रही। बाबा ने जो कहा मम्मा की बुद्धि ने माना। मम्मा ने कभी नहीं कहा होगा मैंने यह किया, सदा बाबा की तरफ इशारा किया। मैं बेटी हूँ, माता पिता वह है। मम्मा इतनी निरहंकारी थी। ऐसे हमें भी मम्मा समान निरहंकारी बनना है। अपने शांत स्वधर्म को कभी नहीं छोड़ना है कि मेरा विचार ये है, मैं ये कहती हूँ, मेरी समझ में ये आता है। मम्मा ने कभी अपनी बुद्धि नहीं चलाई। बाबा ने जो कहा, जैसा कहा, मम्मा की बुद्धि ने स्वीकार कर लिया। मम्मा दो ही शब्द बोलती, जी बाबा। उससे आगे मम्मा कुछ नहीं कहती। बाबा कभी कभी मम्मा को कहते थे ना कि मम्मा आपकी सेना को बोलो ये तैयार करना है। बाबा सेवा देते थे ना, मम्मा कहती थी जी बाबा। एक बार आबू में पार्टी मिलने के लिए आई बाबा से। फिर पार्टी मिल करके थोड़े दिन रह करके जा रही थी। अब जब बाबा से विदाई ले रहे थे उस समय तो बाबा बहुत अच्छी विदाई देते थे बच्चों को। गीत बजता था, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है, और बाबा दृष्टि देते उन बच्चों को, गो सुन कम सुन की टोली देते थे कि जल्दी जाओ और जल्दी आओ। और उसमें 3 चीजें होती थी, बादाम, मिश्री और इलायची। ये गोसुन कम सुन की टोली है। तो बाबा एक एक बच्चे को ये टोली देते थे, दृष्टि देते थे, भाकी भी पहनते थे और गीत भी बजता था, भगवान तेरे घर, माना इस तरह से। और जब जाते थे तो पांडव भवन में पीछे की साइड गेट है, बाबा गेट तक छोड़ने आते थे और फिर गेट पर खड़े रहते। बाबा अपने पॉकेट में से व्हाइट हैंकी निकाल करके बच्चों को ऐसे ऐसे करते थे, रुमाल वो हैंकी हिलाते थे जब तक
बच्चे ओझल ना हो जाए तब तक बाबा ऐसे ही लाते रहे। ऐसा बाबा का प्यार था बच्चों के लिए। तो पार्टी जानने की तैयारी में थी और बाबा ने मम्मा को बोला, मम्मा साबूदाने का, बच्चों को साबूदाने का हलवा खिलाओ, हलवा दो। अब वो तो तैयारी बना जा रहे हैं। मम्मा ने कुछ नहीं कहा। मम्मा ने कहा जी बाबा। मम्मा किचन में गए, भंडारे में, और मम्मा ने साबूदाने का हलवा बनाना शुरू किया। तो मोहिनी बहन थी, अभी तो नहीं है वो, उनको हुआ कि ये तो बाबा ने अभी कहा है पार्टी जा रही है, कैसे बनेगा। तो मम्मा को बोला, मम्मा आपने क्यों हाँ बोला, वो तो जा रहे हैं, ये तो हलवा कैसे बन सकता है। मम्मा ने कहा, बाबा को पता है ना कि पार्टी जा रही है, फिर भी बाबा ने कहा। तो फिर वो पार्टी तो बस में बैठ मना गई, निकल गई। फिर मोहिनी बहन आई, फिर कहती मम्मा पार्टी तो निकल गई। मम्मा कुछ नहीं बोली, मुस्कुराई। मम्मा अपना काम कर रही थी हिलाने का। फिर वो पार्टी स्टेशन पर पहुंच गई, बस स्टैंड पर पहुंच गई। और फिर भी मम्मा वो तो बस में भी बैठ गए। हलवा तैयार हुआ, मम्मा ने बाबा को कहा तैयार है। मम्मा ने पैक किया। बाबा ने एक भाई को दौड़ाया, गरम गरम हलवे का डब्बा वो भाई को दिया, जाओ जाओ बच्चे अभी गए नहीं। और बाबा ने वो भाई के साथ हलवा भेजा। बच्चे बस में बैठे हुए थे, बस निकलने की तैयारी थी। वो भाई को देखा, वो बस वाले ने खड़ा किया और बाबा ने वो भाई ने बच्चों को वो साबूदाने का हलवा दिया, गरम गरम डब्बा था। कहा ये बाबा मम्मा ने आपके लिए टोली भेजी, गरम गरम हलवा भेजा है। बच्चों की आंख से आंसू। ये था बाबा और मम्मा का प्यार, जो मम्मा ने कभी अपनी लाइफ में ना नहीं कहा है। इसलिए हमें भी मम्मा के समान हाँ जी कभी ना नहीं कहना है। बाबा आप ही हमारे में वो ताकत भर देगा। कल की मुरली रिवाइज करते हैं। बाबा हमें सुनाते हैं कि दुनिया में निष्काम सेवाधारी एक निराकार बाबा ही करते। मनुष्य तो थोड़ा आवाज से बोले। आवाज नहीं आ रही है दीदी? धीरे धीरे आ रही है अभी तो। अब आई दीदी? जी। बाबा हमें सुनाते हैं कि दुनिया में निष्काम सेवाधारी एक निराकार बाबा ही है। मनुष्य तो सेवा करने के बदले उन्हें कुछ न कुछ रिटर्न जरूर मिलता है। बाबा विश्व का मालिक नहीं बनते हैं, हम बच्चों को बनाते। हम जितना बाबा को आत्मा समझ याद करते हैं, पावन बनते हैं, वर्षा मिलता है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में दिव्य दृष्टि की चाबी बहुत काम आती है। आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है, बल्कि बाबा से पवित्रता का वर्षा लेना है। हम त्रिकालदर्शी के सीट पर
सेठ रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। केवल अपना ही नहीं, दूसरों का भी व्यर्थ संकल्प भ्रष्ट करना है, तभी हम विश्व कल्याण कर सकेंगे। हम बच्चों को खुशी है कि अपने लिए नई राजधानी की स्थापना कर रहे हैं, विश्व के मालिक बन रहे हैं। बाबा कहते हैं कि हम बच्चों को 21 जन्मों का सुख देकर निर्वाण धाम में वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाते हैं। श्री बाबा ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाते हैं, स्वर्ग का वर्षा दिलाते हैं। हम अब त्रिकालदर्शी बन रहे हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया है। बाबा कहते हैं कि सबका विनाश होगा तब सतयुग की स्थापना होगी। आदि सनातन में देवी देवता का धर्म था और फिर से अभी देवी देवता का धर्म की स्थापना हो रही है। जी, नष्ट मोहा बनना है तो सेवा अर्थ में रखो, स्वार्थ से नहीं। स्वार्थ से नहीं, तो अभी क्या करेंगे? नष्ट मोहा बनेंगे ना? तो सारा दिन कल क्या स्थिति रही? कल सारा दिन की स्थिति कैसी रही? नष्ट मोहा बनने की दीदी। नष्ट मोहा बनने कैसे बने? अभी आपने कहा ना नष्ट मोहा, तो अभी आप अपने लिए नष्ट मोहा बनने की कौन सी युक्ति या कौन सी टिप्स अपनाएंगे? मैंने अपनाया कि बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाना है। हाँ, जहाँ अपना जो फर्ज है करते रहना है। हाँ, और बहुत अंदर नहीं जाना। अंदर नहीं जाएंगे तो इतना दुख भी फील नहीं होगा, लेकिन कभी कभी थोड़ा हो जाता है। थोड़ा हो जाता है। और कभी रोना नहीं है। हाँ, वो तो मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन नहीं, बाबा को संकल्प बाबा दे ने दो। कहा ना दीदी, आज बाबा ने कहा ना 63 जन्म का खाद को खत्म करना है। ओम शांति। तो भी आज की मुरली फिर कल रिवाइज करेंगे। तो देखो, मुरली रिवाइज करने से सारा दिन मुरली के ऊपर अभ्यास होता है, मनन चिंतन होता है। और कल सतगुरुवार भी है, मम्मा का दिन भी है। हम अपनी मीठी मम्मा को बहुत प्यार से भोग स्वीकार कराएंगे और मीठी मम्मा की शिक्षाओं भरी मुरली भी सुनेंगे। तो कल सभी आ जाना सेंटर पर। ओम शांति।